आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जीके और जीएस के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें, वो कौन सी बुक है जिससे पढ़कर हम जीके और जीएस में हम 40 में से 30+ मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो पे मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं इस तरह की वीडियो आपको लेके आती रहती हूँ जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात कर लेते हैं जीके और जीएस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सभी वर्ग के लिए जीके और जीएस मेन इंपॉर्टेंट है। तो पीआरटी में आपको पूरा जीके और जीएस का पार्ट होता है, जिसमें 120 मार्क्स के आपको जीके जीएस होते हैं। 30 मार्क्स आपको लैंग्वेज पेपर होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश होता है, क्योंकि 150 मार्क्स का आपको पेपर होता है, जिसमें से 30 मार्क्स लैंग्वेज हो गया और 120 मार्क्स आपका पूरा जीके जीएस होता है। और अब बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी की। तो उसमें आपका 40 मार्क्स का आपका जीके जीएस होता है और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होता है। तो जब हम 40 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं या पीआरटी के लिए, क्योंकि सभी में जीके जीएस सेम होता है, पीआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और टीजीटी पीजीटी में थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पढ़ना हमें उतना ही है, सेम जितना पीआरटी के लिए पढ़ना है उतना ही आपको टीजीटी के लिए भी पढ़ना है, उतना आपको पीजीटी के लिए भी पढ़ना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें मैथ्स आते हैं, साइंस आती है, करंट अफेयर होते हैं, हिस्ट्री होती है और ज्योग्राफी होती है। और आपको पीआरटी में आपका ईवीएस होता है और रीजनिंग होता है। ये 2 सब्जेक्ट पीआरटी में ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर की बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर की हम तैयारी किस तरीके से करें। तो देखिए, करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा है कि आपको एसपीडी का बुक, जो मैंने लिया था एसपीडी की बुक, अगर आपको कोई और बुक पसंद है, क्योंकि उत्कर्ष की भी आती है, तो आपको अगर दूसरी बुक पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। और मैंने जो पढ़ाई किया था वो एसपीडी से किया था, क्योंकि वो बुक बहुत अच्छी लगी मुझे और उसमें सारा डिटेल में दे रखा है। तो उससे आप एसपीडी की बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक वीडियो, आप मंथली वीडियो, क्योंकि वीकली वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है और आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आप लोग मंथली वीडियो देखना स्टार्ट करिए और एक वीडियो को आप देख रहे हैं तो एक वीडियो को फुल वीडियो देखने के बाद उसको आप थोड़ा स्पीड करके उस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि आपको जीके, देखिए करंट अफेयर में आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि कितना आप नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने करंट अफेयर का कोई अथाह नहीं है, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप पिछले 1 साल का, यानी जब आपका पेपर आएगा उससे आप पीछे 1 साल तक की करंट अफेयर की तैयारी कर लेंगे तो उससे आपका करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी। तो आप वीकली वीडियो ना देख करके आप मंथली वीडियो देखना स्टार्ट करिए, तो इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और करंट अफेयर के लिए मैं बता दिया है, एसपीडी की बुक लेनी है, एक बिहार स्पेशल और एक वर्षिकांक की बुक लेनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए है कि आपको देखिए फ्रेंड्स, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो फिर आपको तो फिक्र करने की बात नहीं है। अगर साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास की कम से कम आप मतलब एनसीईआरटी की बुक पढ़े साइंस के लिए और उससे अपनी तैयारी करें। उसके बाद है कि आप एनसीईआरटी का महेश वर्णवाल का सार संग्रह भी ले सकते हैं, उसमें 1 लाइनर दिया हुआ है और पूरा एनसीईआरटी बेस है वो। तो आप उससे भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी साइंस के लिए। तो सबसे पहले आप महेश वर्णवाल की बुक पढ़ लें और उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ने में, और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ समझ में आए कुछ ना समझ में आए। अगर आप पहले ही 1 लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको ये याद रहता है, अरे हाँ ये मैंने देखा है। तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस का यानी पता चल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस भी होते हैं और आपको वो फिर माइंड में बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से यानी तैयारी हो जाएगी आपको। तो पहले आप वो देख ले, फिर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ ले। तो ये साइंस की हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जो जीके जीएस में आपको मॉडर्न हिस्ट्री आती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप
8 क्लास की बुक को देख ले, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री दे रखा है एनसीईआरटी की। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने एक बुक लिया था क्रॉन पब्लिकेशन की, और मैंने उससे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करी थी। और मैंने फर्स्ट टाइम ही तैयारी किया था बीपीएससी के लिए, और मेरी तैयारी हो गई थी अच्छे से। तो आप क्रॉन पब्लिकेशन, अगर आपके पास लूसेंट है तो आप लूसेंट भी ले सकते हैं, बट मुझे क्रॉन पब्लिकेशन की बुक ज़्यादा अच्छी लगी थी लूसेंट से, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको रहता है, दिया हुआ रहता है, जो कि बहुत अच्छे से समझ में आता है। और आप डेट वाइज उसको याद करें, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में डेट और नाम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्योंकि आपको अगर एक बार पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला, अगर आप एमसीक्यू कुछ लगाते हैं, उसका टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर उसमें बहुत मतलब गलती होने का चांसेस रहता है, आपको लर्न नहीं होगा। तो आपको उसको 2 से 3 बार पढ़ना है। और एनसीईआरटी के पढ़ रहे तो 8 क्लास की आपको पढ़नी है, और 10th क्लास में भी 1-2 चैप्टर दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से आप कवर कर सकते हो एनसीईआरटी के मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में है कि फ्रेंड्स, आपको 9th और 10th क्लास की आपको एनसीईआरटी की बुक देखनी है, और उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक देखिए, और उसके बाद आप यूट्यूब से किसी वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि वीडियो का हेल्प ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे मैप वगैरह से पढ़ाए जाते हैं, और जब आप मैप से पढ़ते हैं, आप देखते हैं पिक्चर को और नोट्स अपना बनाते हैं, तो आपकी भूगोल की तैयारी बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि मैं गारंटी लेती हूँ कि भूगोल में आपको और कहीं कुछ नहीं देखने की जरूरत है, आप केवल 9 और 10th की एनसीईआरटी की बुक देख लें, और उसी से बेस आप वीडियोस देख लें, तो आपकी बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी ज्योग्राफी की। अगर आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी तो फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद आपकी रह जाती है मैथ्स की। बीपीएससी पूर्वावलोकन आपके पास बुक है, और वो लेना ही है नहीं, वो लेना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन के ऊपर कि किस तरीके से हमारी हेल्प करती है, उसके बिना आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। तो बीपीएससी पूर्वावलोकन की आपको बुक लेनी है, और उसमें जो मैथ दिए हुए हैं, क्योंकि उसमें पीछे 10 साल के क्वेश्चंस दिए होते हैं बीपीएससी और जो ऑफिसर्स की तैयारी के लिए होता है उनके भी क्वेश्चन है, और टीआरई 1, 2, 3 और री एग्जाम जो हुआ था उन सभी के क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूर्वावलोकन में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप मैथ को कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आप उस मैथ को देखिए और बार बार उसका रिवीजन करिए, तो वहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद है कि जो एसएससी लेवल की मैथ जो पढ़ाते हैं, वहाँ से आप मैथ को कवर कर लीजिए, तो आपकी मैथ की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और पीआरटी में रीजनिंग, तो रीजनिंग की तैयारी भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद एक रह गया ईवीएस। तो आप अगर साइंस और ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के साथ आपको ईवीएस की भी तैयारी हो जाएगी। और मैंने बहुत से वीडियो बना भी रखे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज बना रखे हैं कि किस तरीके से तैयारी हमें करनी है। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, और इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन एक बार में ही होने का चांस रहता है, और होता भी है। क्योंकि मैंने भी अपना सिलेक्शन एक ही बार में लिया है, फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लिया और मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, इसी तरीके से पढ़िए, और जो मैं पढ़ी हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और 2025 में आप लोग टीचर बन के आइए, अपना सिलेक्शन लीजिए। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।